नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर बैंक में पैसा आने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर किसी ने अपनी 12वीं या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और फिलहाल नौकरी की तलाश में है, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। तो इस स्कीम में मिलता क्या है? देखिए, सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है और ये मदद पूरे 2 साल तक यानी 24 महीनों तक मिल सकती है, ताकि नौकरी ढूंढने के दौरान छोटे-मोटे खर्चों की टेंशन न रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना आखिर है क्या। इसका ऑफिशियल नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये बिहार सरकार की एक पहल है जिसका सीधा सा मकसद है उन युवाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जो पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं पर अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को ठीक से समझते हैं। ये स्कीम 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि दोनों के लिए नियम थोड़े से अलग हैं। जैसे अगर कोई 12वीं के बेस पे अप्लाई कर रहा है, तो वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया हुआ होना चाहिए। और वैसे ही अगर कोई ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहा हो, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई और कोर्स न कर रहा हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि पढ़ाई पूरी हो चुकी हो और फिलहाल आगे की पढ़ाई न चल रही हो। अच्छा, कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो सभी पर लागू होती हैं। जैसे एप्लीकेंट की उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, वो बिहार का स्थायी निवासी हो और सबसे ज़रूरी, वो कहीं भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी न कर रहा हो। अच्छी बात यह है कि ये योजना सभी जेंडर और कैटेगरी के लोगों के लिए है। चलिए, अब एक बार पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस का ओवरव्यू देख लेते हैं। इससे एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि करना क्या-क्या है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस 2 फेज यानी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आराम से घर बैठे किया जा सकता है, और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए अपने जिले के डीआरसीसी ऑफिस जाना पड़ता है। और हाँ, ये नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के 60 दिनों के अंदर अंदर डीआरसीसी ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना ही करवाना है। अगर ये 60 दिन निकल गए तो एप्लीकेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब पहले फेज यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। सबसे पहले पोर्टल पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डाल के वेरीफाई करना होगा। अब ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सही स्कीम चुननी है। जो लोग 12वीं पास हैं उन्हें सेल्फ हेल्प अलाउंस यानी SHA चुनना है, और जो ग्रेजुएट हैं उन्हें नया वाला ऑप्शन सेल्फ हेल्प अलाउंस ग्रेजुएशन चुनना है। यहाँ गलती होने का मतलब है एप्लीकेशन का गलत हो जाना। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पे आ जाएगा। जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो सिस्टम तुरंत पासवर्ड बदलने को कहेगा। एक नया पासवर्ड बनाने के बाद आप मेन एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। अब जो फॉर्म खुलेगा उसमें मोटे तौर पर 3 तरह की जानकारी भरनी होगी। एक तो आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता वगैरह। दूसरी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जिसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की जानकारी डालनी है। और तीसरी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हैं वो आधार और NPCI से लिंक होना ही चाहिए। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT से पैसा भेजती है, और अगर अकाउंट लिंक नहीं है तो पैसा आएगा ही नहीं। सारी जानकारी भरने के बाद सीधे सबमिट पर क्लिक मत कीजिएगा। पहले प्रीव्यू करके एक-एक डिटेल को ध्यान से चेक कर लें। जब पक्का हो जाए कि सब कुछ सही है, तब फॉर्म को सबमिट करें। फाइनल PDF आपके ईमेल पर आ जाएगा, या आप दोबारा लॉगिन करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वाला काम तो हो गया। अब आता है सबसे ज़रूरी और आखिरी स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको खुद DRCC ऑफिस जाना होगा। तो DRCC ऑफिस जाने से पहले ये लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आपके 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और हाँ, वो डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब साथ ले जाना है। हाँ, और एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात,
जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज आप ले जा रहे हैं उन सब पर आपके साइन होने चाहिए। इसी को सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। इसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्म खास तौर पर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र भरना होता है, जिसमें आप ये कंफर्म करते हैं कि आप कहीं और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और न ही कहीं नौकरी कर रहे हैं। ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। चलिए, जाते जाते कुछ सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। ये 3 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, वेरिफिकेशन के लिए 60 दिन की डेडलाइन। दूसरा, बैंक अकाउंट का NPCI से लिंक होना। और तीसरा, हमेशा सच्ची और सही जानकारी ही भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अच्छा, एक और बहुत काम की जानकारी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले 12वीं के आधार पर अप्लाई किया था और अब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। ऐसे लोग अपने पुराने एप्लीकेशन को विड्रॉ करके ग्रेजुएशन की डिटेल्स के साथ दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, क्या यह भत्ता नौकरी की तलाश में सच में कोई मदद करता है? देखिए, ये आर्थिक मदद युवाओं को छोटे मोटे खर्चों जैसे एग्जाम फॉर्म भरने या इंटरव्यू के लिए कहीं आने जाने में सपोर्ट करती है, ताकि वो बिना किसी प्रेशर के बेहतर मौकों पर फोकस कर सकें।